इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 एब्सोल्युटली ऑसम इनक्रेडिबल पावर बीआई ट्रिक्स। आई कैन नॉट वेट, लेट्स स्टार्ट। जब आप पावर बीआई में काम करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर बार एक कैलेंडर टेबल या एक डेट टेबल की जरूरत पड़ती है फॉर योर टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस। हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल है, मॉडल में हमारे पास सेल्स डेटा है, हमारे पास प्रोडक्ट्स डेटा है और कोई भी तरह का YTD, मंथ टू डेट या ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक डेट टेबल या एक कैलेंडर टेबल की जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये कैलेंडर टेबल आप चाहे तो पावर क्वेरी के थ्रू बना सकते हैं, ये कैलेंडर टेबल आप एक डैक्स फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक। यहाँ मैंने ऑलरेडी कैलेंडर टेबल बना रखी है, मैं आपको उसके फॉर्मूलाज क्विकली दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। कैलेंडर टेबल बनाने के लिए मैंने पहले टेबल टूल्स में गया और मैंने यहाँ पे कहा न्यू टेबल। न्यू टेबल का मैंने नाम डाला कैलेंडर और मैंने एक फॉर्मूला यूज किया कैलेंडर ऑटो फंक्शन। बाय डिफॉल्ट कैलेंडर ऑटो फंक्शन के अंदर कोई इनपुट नहीं आता है। यू विल जस्ट पुट द स्टार्ट ब्रैकेट, यू विल पुट द क्लोज ब्रैकेट एंड राइट नथिंग। बीच में कुछ नहीं लिखेंगे आप। अगर आप यहाँ पे कोई एक नंबर लिखते हैं तो इसका मतलब आपका मंथ एंडिंग या फिजिकल मंथ एंडिंग उस मंथ पे हो रहा है। जैसे कि इंडिया में मार्च में थर्ड मंथ मार्च में हमारा ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को। तो जो मेरा कैलेंडर टेबल है वो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल से बनेगा 2010। अब कैलेंडर ऑटो फंक्शन को कैसे पता लगता है कि ईयर कौन सा बनाना है, 2010 से बनाना है, 2011 से बनाना है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर तो हमने डिसाइड कर लिया 1 अप्रैल, लेकिन ईयर कौन सा लगेगा उसमें। तो कैलेंडर ऑटो फंक्शन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आपके डेटा मॉडल में जितनी भी टेबल्स हैं उनको सर्च करता है, उसमें डेट कॉलम ढूंढता है और उसका मिनिमम डेट से मिनिमम ईयर से आपका कैलेंडर बनना स्टार्ट होता है और सिमिलरली उसकी लार्जेस्ट डेट ढूंढता है और उसके मैक्सिमम ईयर तक कैलेंडर बनता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कैलेंडर ऑटो फंक्शन। तो कैलेंडर ऑटो, अगर आप चाहते हैं कैलेंडर ईयर बनाएं यानी कि जैन टू दिसंबर, कुछ भी मत लिख दिए। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल ईयर बनाएं तो अगर इंडिया का फिजिकल ईयर है तो यहाँ पे 3 लिखिए। उसके बाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे आप एडिशनल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि मंथ नंबर ऐड कर सकते हैं, मंथ नेम ऐड कर सकते हैं, क्वार्टर ऐड कर सकते हैं, ईयर ऐड कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं एक नॉर्मल कैलेंडर ईयर के साथ काम करूंगा तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये मेरा आप जो कैलेंडर देखेंगे 1 जनवरी 2011 से बनना स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, ट्रिक नंबर 2, हमारा पिवट टेबल क्लासिक लेआउट जो एक्सेल में अवेलेबल है वो पावर बीआई में कैसे लेके आए। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा पिवट टेबल बनाया है जहाँ पे मेरे पास ईयर है, मेरे पास यहाँ पे 3 चैनल्स हैं प्रोडक्ट्स के और यहाँ पे यूनिट्स हैं। मुझे ये पिवट टेबल कुछ ऐसा नहीं देखना, मुझे एक कॉलम चाहिए ईयर का, एक कॉलम चाहिए मेरे चैनल्स का और थर्ड कॉलम चाहिए यूनिट्स का, यानी कि ये वाला कॉलम। तो ये कैसे बनाएं, ये 2 कॉलम्स में सेपरेट कैसे करें। अभी ये सिंगल कॉलम में है जो कि हमारे एक्सेल में क्लासिक लेआउट होता है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका नाम क्लासिक लेआउट नहीं है पावर बीआई में। तो हम इस पर्टिकुलर विजुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्टेप, STEP। वंस यू डू दैट, यहाँ पे रो हेडर्स में आपको स्टेप मिलेगा। स्टेप करंटली बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको अगर आप ऑफ करेंगे स्टेप्ड लेआउट को तो आपको मिलेगा एक्सेल जैसा बहुत सिमिलर एक क्लासिक लेआउट जो आप पिवट टेबल पावर बीआई में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारा थर्ड ट्रिक कि एक सिंगल मेजर को मल्टीपल फोल्डर्स में कैसे स्टोर करना है। प्लीज टेक अ लुक, दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम। इसके लिए हमें एक मॉडलिंग टैब में जाना पड़ेगा, मॉडल व्यू में जाना पड़ेगा। उसके बाद लेट्स से हम एक मेजर उठाते हैं यहाँ पे जो मैंने पहले लिख रखा है, टोटल सेल्स मेजर। अभी टोटल सेल्स मेजर मुझे 2 फोल्डर्स में स्टोर करना है, यानी कि मेजर डुप्लीकेट नहीं करूंगा बट सेम मेजर को मैं 2 फोल्डर्स में स्टोर करूंगा। कैसे? तो मेजर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले फोल्डर का ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ पे लिखा कि दीज आर माई सेल्स कैलकुलेशंस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे सेल्स कैलकुलेशन नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें मेरे पास टोटल सेल्स का मेजर आ जाएगा। सेल्स कैल के बाद अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिखूं और सेमीकोलन के बाद मैं जाके लिखूं लेट्स से मेरा एक और फोल्डर का नाम है बजट्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि हमारा सेम टोटल सेल्स का मेजर अभी 2 फोल्डर में आ गया है। मेजर डुप्लीकेट नहीं हुआ बट मेजर 2 जगह दिखता है, टोटल सेल्स में भी, मतलब बजट्स वाले फोल्डर में भी और सेल्स कैलकुलेशन फोल्डर में भी। दैट इज अनदर ऑसम टिप। अभी रिसेंटली पावर बीआई में कुछ चेंजेस हुए और उन चेंजेस की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे विजुअलाइजेशन टैब हुआ करता था वो डिसअपीयर हो गया। इसकी वजह से हमारे जितने भी विजुअल्स हैं हमारे पास विजुअल गैलरी वाले इसमें फोल्डर में आ गए या ड्रॉप डाउन में आ गए और यहाँ से हम कोई भी विजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक एक्स्ट्रा क्लिक होता है, लोगों को पसंद नहीं आया, मे बी आया, बट एक सिंपल हैक
एक नया विजुअल क्रिएट करने के लिए ये है। तो अगर आप एक ब्लैंक पेज पे हैं, ब्लैंक पेज पे नहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट राइट क्लिक एंड से दैट यू वुड लाइक टू ऐड अ विजुअल, और यहाँ पे आप कोई भी विजुअल डाल सकते हैं, उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ विजुअल। बनाते हैं एक छोटा सा चार्ट। सो लेट्स जस्ट से मैंने सेल्स में बोला कि मुझे टोटल यूनिट्स चाहिए, ये टोटल यूनिट्स आ गया, अपने आप कार्ड विजुअल बन गया। अभी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ लेट्स से एक बार चार्ट में, तो मैंने यहाँ पे एक बार चार्ट पिकअप कर लिया, और यहाँ पे लेट्स से मैंने अपने वाई एक्सिस में बोला कि मुझे यहाँ पे मेरे रीजन्स चाहिए। तो लेट्स जस्ट से हमारे पास चैनल है, चैनल को ले लेते हैं, हमने चैनल पे क्लिक किया तो हमारे पास ये सिंपल सा विजुअल बन गया। आपको कहीं नहीं जाना है, जस्ट सिंपली राइट क्लिक, ऐड अ विजुअल, ऐड द डेटा पॉइंट्स एंड यू आर गुड टू गो। पावर बीआई में एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अपनी टेबल्स और अपने मेजर्स के आप डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें, ताकि एंड यूजर को पता लगे कि वो क्या एग्जैक्टली देख रहा है और इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है। वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेल्स टेबल है, तो लेट्स से मैं सेल्स टेबल का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ। तो मैंने मॉडलिंग व्यू में आके सेल्स टेबल पे क्लिक किया और यहाँ मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आ जाता है। इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कुछ। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। हमारे पास एक टोटल सेल्स का मेजर भी है, मैं उसमें भी यहाँ पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं लिख देता हूँ ये है कि यूनिट्स इनटू प्राइस एंड दैट इज अबाउट इट। एक बार आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिए सेल्स टेबल के लिए और अपने मेजर्स के लिए, अब जब भी यूजर अपने विजुअल बनाते वक्त या देखते वक्त इन मेजर्स को देखेगा तो उसको वो डिस्क्रिप्शंस हावर पे मिलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे सेल्स टेबल पे हावर करता हूँ, क्लिक नहीं जस्ट हावर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दिखता है और टोटल सेल्स के कैलकुलेशन में भी मुझे यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे हावर करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो डिस्क्रिप्शन यूनिट्स इनटू प्राइस का दिखेगा। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। दिस विल गिव योर यूजर्स एन एडिशनल कॉन्टेक्स्ट जब वो अपने विजुअल्स या कुछ भी यहाँ पे पावर बीआई में बना रहे होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप डैशबोर्ड बना रहे हैं या कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो माउस से भी अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से ये दो हमारे पास विजुअल्स हैं, एक टेबल विजुअल है और एक ये चार्ट है, मुझे अलाइन करना है तो चाहे तो मैं इसको माउस से भी अलाइन कर सकता हूं, या फिर मैं इसको बिल्ट इन अलाइनमेंट शॉर्टकट से परफेक्टली पिक्सल परफेक्ट अलाइनमेंट कर सकता हूं। कैसे, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ये फर्स्ट वाला विजुअल और सेकेंड वाला विजुअल, उसके बाद मैं जाऊंगा फॉर्मेट में जाऊंगा अलाइन और यहां बोलूंगा अलाइन लेफ्ट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बहुत सारे अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक अलाइनमेंट ऑप्शन दिखा रहा हूं जो कि अलाइन लेफ्ट। क्लिक करते ही दोनों लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे एंड दिस विल बी पिक्सल परफेक्ट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। लास्ट ट्रिक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार ऐसा होगा कि आपको चीजें मूव करनी होंगी, अलाइन नहीं बट जनरली मूव करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दोनों विजुअल्स को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, यानी कि यहाँ पे। तो चाहे तो आप अपने माउस से कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर अब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूं तो जो मूवमेंट है बहुत ही छोटा सा, यानी कि जो ये दोनों चार्ट्स हैं ये बेसिकली नज हो रहे हैं, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट हो रहा है। अगर आपको मूवमेंट थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप शॉर्टकट यूज करिए शिफ्ट एंड द लेफ्ट एरो और शिफ्ट एंड द राइट एरो टू मूव देम क्विकली ऑन द स्क्रीन। दैट्स ऑसम। एंड दैट इज अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे कमेंट से बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू पुट देम डाउन इन द कमेंट्स। मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं ऑन पावर बीआई, एक्सेल, पावर क्वेरी, डैक्स, डेटा मॉडलिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बिगिनर लेवल से एक एडवांस लेवल यूजर बनने के लिए और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट अ लॉट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑफ कोर्स मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ। बाय नाउ।